Hello बच्चों, let's read the question. The question is there are two cavities with small holes of equal diameters d equals to 1 centimeter and perfectly reflecting outer surface. उनका जो outer surface है वो perfectly reflecting है. That means जितनी की जितनी लाइट उन पर इंसिडेंट हो रही है वो पूरी की पूरी लाइट को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. कुछ भी ट्रांसमिट नहीं हो रहा है या कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है. द डिस्टेंस बिटवीन टू holes is L equals to 10 centimeter. A constant temperature T1 equals to 1700 Kelvin is maintained in cavity 1. Calculate the steady state temperature inside cavity 2. और हमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं that take into account that the black body radiation obeys the cosine emission law. ठीक है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है वो कोसाइन एमिशन लॉ को फॉलो करती है. तो देखो हमारे की कॉन्सेप्ट में भी यही आ जाएगा. आपका की कॉन्सेप्ट में आपको यूज करना है कोसाइन एमिशन लॉ. ठीक है, जो किसके लिए होता है, ब्लैक बॉडी के लिए होता है. ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो सारी की सारी लाइट को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है. ठीक है, हमें दो कैविटीज दे रखी हैं. ये दो कैविटी हो गई हमारे पास, कैविटी 1, कैविटी 2. दोनों के यहाँ पर होल होगा. होल के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको कितनी गिवन है, आपको L गिवन है. और इस होल का डायमीटर जो है वो भी आपको गिवन है D. ठीक है, अब देखो, और कैविटी 1 में जो टेम्परेचर है T1 वो हमें गिवन है 1700 केल्विन और 2 के लिए हमें टेम्परेचर जो है वो निकालना है. तो देखो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, कोसाइन एमिशन लॉ लगाएंगे जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए होता है. तो इस लॉ से हमें ये पता है कि जो एनर्जी रेडिएट होगी पर सेकेंड इस होल 1 से, कैविटी 1 जो मेरी है उससे जो एनर्जी रेडिएट होगी पर सेकेंड, जिसको मैं DI लिख सकती हूँ इन, वो मेरे किसके बराबर होगी, A cos थीटा D ओमेगा के बराबर होगी, जहां पर A हमारा कांस्टेंट है और D ओमेगा जो है मेरा बेसिकली ये क्या है, सॉलिड एंगल है जो कहाँ है, अराउंड सम डायरेक्शन डिफाइंड बाय द सिंबल ओमेगा. ठीक है, ये सॉलिड एंगल है. अगर मुझे क्या करना है, ये तो हमने इस होल से निकाला, अगर मुझे पूरी हेमिस्फीयर के लिए निकालना है तो मैं क्या कर दूंगी, इसको इंटीग्रेट कर दूंगी फॉर अ होल हेमिस्फीयर. मैं इसको इंटीग्रेट जब करूंगी फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, तो ये मेरा हो जाएगा I इक्वल्स टू A कॉन्स्टेंट है, A बाहर आ जाएगा और अंदर आपका बचेगा फ्रॉम 0 से पाई बाय 2, ये आपका हो जाएगा cos थीटा और D ओमेगा जो कि मेरा सॉलिड एंगल है उसकी जगह मेरा क्या हो जाएगा 2 पाई साइन थीटा D थीटा. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी पाई इंटू A के बराबर. ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया है. अब हमें क्या है, हमें A निकालना है. A को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, A को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे. किसके साथ इक्वेट करेंगे, हम इसको सिग्मा T1 की पावर 4 पाई D स्क्वायर अपॉन 4. सिग्मा जो हमारा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. यहाँ पर सिग्मा जो है मेरा, सिग्मा इस पूरी क्वांटिटी से हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे. और उस पूरी क्वांटिटी में जो सिग्मा है मेरा वो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. D आपका डायमीटर है और T आपका टेम्परेचर है. तो मेरे पास जो A आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 सिग्मा D स्क्वायर T1 की पावर 4. इसके साथ इक्वेट किया तो A की वैल्यू ये आ गई है. तो जो एनर्जी रीच होगी 2 से फ्रॉम 1, क्योंकि cos थीटा जो है उसको मैं ऑलमोस्ट 1 मान लूंगी, तो जो एनर्जी रीच करेगी फ्रॉम 2 सॉरी 2 को रीच करेगी फ्रॉम 1 एनर्जी रीचिंग कैविटी 2 फ्रॉम 1, वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/4 सिग्मा D की पावर 4 T1 4 और डेल्टा ओमेगा से, डेल्टा ओम से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हमारे पास क्या आ गई है, हमारी आ गई है एनर्जी जो रीच हो रही है 2 को फ्रॉम 1, ये हमारे पास आ गई है. और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी पाई D स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, जो कि हमारा क्या है, सॉलिड एंगल है जो कौन बना रहा है, सबटेंडेड बाय द होल ऑफ 2 at 1. यहाँ पर जो होल है वो इस होल पर जो सॉलिड एंगल बनाएगा उसकी वैल्यू आपकी डेल्टा ओमेगा है, वो कितनी आ जाएगी, पाई D स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन L स्क्वायर आ जाएगी. ठीक है, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो D की वैल्यू है वो
एल से काफी कम है, जो डायमीटर है वो उन दोनों होल के बीच की डिस्टेंस से काफी कम है। तो जो डेल्टा ओमेगा मेरा होगा, डेल्टा ओम सॉरी, वो मेरा किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ होल, जो हमारा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आर की जगह डी बाई 2 लिख देंगे हम, एरिया अपॉन होल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने निकाली है डेल्टा ओमेगा की वैल्यू, ये एरिया हो गया, उसको हमने डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये इसके दिस मस्ट बी इक्वल टू, ये हमारा बराबर होना चाहिए सिग्मा T2 की पावर 4 पाई डी स्क्वायर बाय 4 के, जो कि एनर्जी एमिट बाय 2 है। ये हमारी क्या है, एनर्जी एमिटेड बाय कैविटी नंबर 2। तो इसको मैं जब इक्वेट करूंगी, देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/4 सिग्मा डी स्क्वायर T14 पाई डी स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई है, जो एनर्जी रीच कर रही थी फ्रॉम 2 to 1, सॉरी 1 to 2, 1 से जो एनर्जी पहुंच रही थी 2 में, वो ये हो गई। और ये इसको हम इक्वेट करेंगे उस एनर्जी से जो रेडिएट हो रही है किसके थ्रू, जो इमिट हो रही है 2 से, जो हमारी क्या है, सिग्मा T2 की पावर 4 सिग्मा डी स्क्वायर सॉरी पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ये हमारी है एनर्जी इमिट बाय 2, ये हमारी एनर्जी है इमिट बाय 1, जो रीच हो रही है 1 से 2 को। ठीक है, दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया है। तो यहाँ से जो T2 आएगा मेरे पास, बाकी वैल्यूज तो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा T2 इक्वल्स टू T1 और रूट में आ जाएगा D अपॉन 2L। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ये 1700 केल्विन दे रखा है, अंडर रूट डायमीटर हमें कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 1 इंटू 10⁻², और 2 इंटू L 10 सेंटीमीटर दे रखा, 10 इंटू 10⁻²। ये सारी वैल्यूज रख के जब सॉल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू हमें मिलती है, वो हमें मिलती है 380 केल्विन के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गई, कैविटी 2 का टेम्परेचर आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।